कॉफी विद क्लाइव के आज के इस एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आज जिस विषय के ऊपर कॉफी विद क्लाइव के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय को हम समझने जा रहे हैं, वो विषय जो है वो इस प्रकार से है कि क्या आईवीएफ के द्वारा मसीही दंपत्ति जो होते हैं या मसीही पति पत्नी जो होते हैं वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं या करवा सकते हैं। हम इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अधिकतर ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है वो उन मसीही पति पत्नियों के द्वारा पूछा जाता है जो विवाह के लंबे समय बाद भी संतान उत्पन्न करने में असक्षम रहते हैं या वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है जिसको आईवीएफ कहा जाता है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको कहा जाता है। और जब ये विकल्प उनके पास बचता है तो मसीही दंपत्ति हमेशा इस प्रश्न को पूछते हैं कि क्या आईवीएफ के द्वारा बच्चे उत्पन्न करना परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना तो नहीं है, कहीं वो ऐसा करके परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में तो वो नहीं जा रहे। तो आज कॉफी विद क्लाइव में हम इसी एक विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है, जो आज मसीहत के अंदर एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के द्वारा और हम देखेंगे बाइबल के द्वारा, और उसके बाद हम अपने निष्कर्ष के अंदर अपने कंक्लूजन में आएंगे कि क्या वास्तव में अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा कोई संतान उत्पन्न करता है मसीही दंपत्ति, तो क्या वो परमेश्वर के नियमों के खिलाफ चला जाता है या नहीं जाता है। उन सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आईवीएफ के द्वारा बच्चे उत्पन्न करवाने को लेकर के आज इतना ज़्यादा विवाद मसीही कलीसियाओं के अंदर इसलिए हो रहा है, मसीहत के अंदर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है कि हम तकनीक को, इलाज को, धर्म को और अध्यात्म को सबको एक साथ जोड़ करके देखना चाहते हैं और एक साथ जोड़ करके हम देखते हैं। और इसी वजह से आईवीएफ के द्वारा जो संतान उत्पन्न कराई जाती है उसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद मसीही कलीसियाओं के अंदर उत्पन्न हो चुका है। और इसी कारण जब मसीही दंपत्ति आईवीएफ के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं तो समाज के अंदर उनकी लोगों के द्वारा हंसी उड़ाई जाती है, जबकि कोई इस बात को समझने तक के लिए तैयार नहीं होता है कि सालों सालों तक प्रयास करने के बाद जब वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाए और समाज के लोगों के ताने उन्होंने सुने हैं, समाज के लोगों की बातें उन्होंने सुनी हैं, तो उस मसीही पति पत्नी की मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या होती होगी, कोई भी इस बात को समझने तक का प्रयास नहीं करता है। और वो आईवीएफ कराने वाले जो जोड़े होते हैं उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ इस बात को कहना कि आईवीएफ से संतान उत्पन्न करवाना परमेश्वर के मौलिक नियमों के खिलाफ है, ये भी किसी हद तक ऐसा कहना बेमानी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि कई सारे लोग जो आईवीएफ का विरोध करते हैं वो इस बात को कहते हैं कि आईवीएफ से संतान उत्पन्न करवाने से बच्चा जो है वो उस प्राकृतिक तरीके से पैदा नहीं होता है जो प्राकृतिक तरीका परमेश्वर ने बनाया है। जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं होगी, क्योंकि यदि किसी महिला को जिसने प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण किया हो और उसको यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से डॉक्टर जो हैं और वो डिलीवरी जो है वो उस तरह से नहीं कर पाती है बच्चे की जो प्राकृतिक तरीका परमेश्वर ने ठहराया है, तो उसका सिजेरियन करके संतान जो है उसको उत्पन्न किया जाता है या बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से तो जिन बच्चों का सिजेरियन के द्वारा जन्म होता है या वो बाहर आते हैं गर्भ से, तो वो भी उस प्राकृतिक जो तरीका परमेश्वर ने ठहराया है उस प्राकृतिक तरीके से तो उनका जन्म भी नहीं होता है। तो हम विज्ञान की एक पद्धति को सही और दूसरी पद्धति जो है उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो हमको बारीकी से इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में आईवीएफ कराने वाले जो मसीही जोड़े होते हैं, क्या समाज के द्वारा
उनको तिरस्कृत नज़रों से देखा जाना या यूं कहा जाए कि उनकी हंसी उड़ाया जाना किस हद तक सही होगा, जबकि हम देख रहे हैं कि हम मेडिकल साइंस की एक पद्धति को सही और दूसरी पद्धति को हम गलत नहीं ठहरा सकते। ये सरासर ऐसा करना बेईमानी ही होगी। दूसरी ओर आईवीएफ जो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, उसके अंदर पत्नी के जो एग्स होते हैं और पति के जो शुक्राणु यानी स्पर्म जो होता है उसको ले करके उनको लैब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद उसी जो भ्रूण होता है, ये जो एम्ब्रायो होता है, उसको वापस से पत्नी के गर्भ के अंदर उसको डाला जाता है। और जिन मसीही दंपतियों के या जिन दंपतियों के एग या जो शुक्राणु होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं, तो फिर किसी डोनर से एग या शुक्राणु लिए जाते हैं, स्पर्म लिया जाता है। और इसी वजह से आईवीएफ जो है उसको समाज के अंदर तिरस्कृत नज़रों से या बहुत ज़्यादा इस प्रकार से देखा जाता है कि कोई मसीही जोड़ा जो है वो परमेश्वर के मौलिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, परमेश्वर के नियमों के खिलाफ जा रहा है। लेकिन किसी डोनर से एग लेना या किसी डोनर से शुक्राणु लेना, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेकर के घर में लाते हैं। तो इस तरह से आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि ये परमेश्वर के नियमों के खिलाफ जाना हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये उत्पन्न होती है कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। क्या बाइबल हमारा इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करती है? बाइबल के ज़माने में मेडिकल साइंस जो थी वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी कि उस समय के जो जोड़े थे, विश्वासी जोड़े जो थे, वो आईवीएफ के विकल्प का चुनाव कर पाते। लेकिन आईवीएफ का जो आदिम रूप था यानी प्राइमेवल फॉर्म जो था वो हमको उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाता है। उदाहरण के रूप में उत्पत्ति की पुस्तक यानी जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर इस बात को बताया गया है कि अब्राहम और सारा जो थे उन्होंने हाजिरा का उपयोग जो था वो आईवीएफ के लिए किया था, या एक सैरोगेट मदर के रूप में अब्राहम और सारा ने हाजिरा का उपयोग किया था। और इस बारे में उत्पत्ति उसका 16 अध्याय 2 से 4 के अंदर बताया हुआ है। ये आईवीएफ का ही एक प्राइमेवल फॉर्म था, क्योंकि अगर उस जमाने में मेडिकल साइंस इतनी विकसित होती कि अब्राहम और सारा आईवीएफ का विकल्प चुन सकते, तो वो हाजिरा का विकल्प कभी भी नहीं चुनते, और या फिर वो हाजिरा को एक एग डोनर के तौर पर ही उसका इस्तेमाल करते। दूसरी ओर हम बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस में ही, उत्पत्ति की पुस्तक में ही एक और रेफरेंस देखते हैं जहां पर याकूब की जो पत्नियां थीं, राहेल और लिया जो थी, उन दोनों ने ही आईवीएफ का जो आदिम रूप था, प्राइमेवल फॉर्म था, उसका उपयोग किया था। और उन्होंने जिल्पा को और बिल्हा को सैरोगेट मदर के तौर पर इस्तेमाल किया था। और हम देखते हैं कि अगर जो वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में दिया हुआ है, यदि आईवीएफ का विकल्प चुनने का चुनाव राहेल और लिया के पास होता, तो जो वर्णन दिया हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में, उससे हमको साफ पता चलता है कि राहेल और लिया जो है वो कभी भी जिल्पा और बिल्हा को सैरोगेट मदर के रूप में इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन वो आईवीएफ का विकल्प ही चुनती। लेकिन उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने ज़माने में वो जो कुछ कर सकती थी संतान उत्पन्न करने के लिए, वो विकल्प का चुनाव उन्होंने किया था। साथ ही साथ हमको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिल्पा और बिल्हा से जो संतानें, सैरोगेट मदर वो थी, जो संतानें उत्पन्न हुई थी वो याकूब की ही संतान कहलाई थी। साथ ही साथ परमेश्वर के द्वारा उन संतानों को जो सैरोगेट मदर से पैदा हुई थी, जो कि आईवीएफ का ही एक आदिम रूप था, प्राइमेवल फॉर्म था, उससे जो संतानें उत्पन्न हुई थी, परमेश्वर के द्वारा उनको भी वैध घोषित किया गया था। और साथ ही साथ परमेश्वर ने उनको इज़राइल के 12 गोत्रों के अंदर सम्मिलित किया था। तो यह कहना पूरी तरह से कि सैरोगेट मदर के द्वारा या एग डोनर के द्वारा एग लेकर के आईवीएफ करवाने से वो संतानें परमेश्वर के सामने अवैध हो जाती हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है, हमको यहां पर उत्पत्ति में दिए वर्णन से तो ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं होता है।
दूसरी ओर कई सारे मसीही जोड़े इस बात को भी कहते हैं कि यदि आईवीएफ से ही उनको संतान उत्पन्न करवानी हो तो फिर परमेश्वर से इतनी प्रार्थनाएं करने का, इतने उपवास परमेश्वर के सामने रखने का उसका क्या लाभ हुआ। तो हम परमेश्वर को किसी भी दायरे में नहीं बांध सकते हैं। राहेल और लिया की गर्भ भी परमेश्वर खोल सकता था और उनको बिल्हा और जिल्पा का चुनाव करने की नौबत ही ना आती, लेकिन परमेश्वर की अपनी योजनाएं होती हैं तो हम उसको किसी दायरे में नहीं बांध सकते हैं। साथ ही साथ यह बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि आईवीएफ के द्वारा भी यदि कोई मसीही जोड़ा संतान उत्पन्न करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है या किसी फर्टिलिटी सेंटर के पास जाता है, तो जो एम्ब्रायो होता है, जो भ्रूण होता है, जिसको फर्टिलाइज करके एक महिला के गर्भ के अंदर डाला जाता है, वो एम्ब्रायो के गर्भ के अंदर विकसित होने की या उसका विकास होने की संभावना जो है वो भी 40 से 50% ही होती है। यानी कि सक्सेस रेट जो होती है वो 40 से 50% ही होती है। यानी कि ये आईवीएफ का विकल्प चुनने के बाद भी ये पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में ही होता है, या अल्टीमेटली परमेश्वर ही है जिसके हाथ में ये बात होती है कि वो एम्ब्रायो, वो भ्रूण जो है वो एक महिला की गर्भ के अंदर विकसित हो सके, उसका विकास हो सके। तो अल्टीमेटली परमेश्वर ही के हाथ में होता है कि वो उस मसीही दंपत्ति को या किसी भी दंपत्ति को आईवीएफ के द्वारा संतान देगा या नहीं देगा। तो अल्टीमेटली सारा काम जो है वो परमेश्वर के हाथ में ही होता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम क्या देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि मैं यहाँ पर आईवीएफ की कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं मसीह दंपत्ति जिनके पास संतान नहीं है उनके ऊपर दबाव डाल रहा हूँ कि वो आईवीएफ का विकल्प अपना करके और वो संतान उत्पन्न करें। मैं यहाँ पर सिर्फ इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि अगर सालों सालों तक कोई मसीही दंपत्ति प्रार्थना करने के बावजूद अगर उनके संतान उत्पन्न नहीं होती है और वो आईवीएफ का विकल्प यदि अपनाना चाहते हैं तो वो अपना सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये नहीं है कि वो परमेश्वर के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। साथ ही साथ एक मसीही दंपत्ति को, मसीही पति पत्नी को आईवीएफ का विकल्प चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, ये उनका अपना खुद का चुनाव और निर्णय होना चाहिए। किसी के भी कहने से या किसी के भी दबाव बनाने से उनको निर्णय नहीं लेना चाहिए, ना ही चुनाव करना चाहिए, लेकिन वो खुद सक्षम है इस बात का निर्णय लेने के लिए कि उनको आईवीएफ का विकल्प चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। साथ ही साथ यदि कोई मसीही जोड़ा जो है वो सिर्फ प्रार्थना और उपवास के ऊपर ही विश्वास करना चाहता है और इस बात पे विश्वास करता है कि परमेश्वर ही उनको संतान देगा, तो ये परमेश्वर को जरूर से भाएगा और परमेश्वर इसका प्रतिफल उनको जरूर से देगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा धीरज की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सालों सालों तक प्रयास करने के बाद यदि उनके हाथ में केवल मायूसी लगती है, खालीपन लगता है, समाज के लोगों के ताने उनको सुनने को मिलते हैं, समाज के लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, और ऐसी परिस्थिति, ऐसी मनोदशा के अंदर यदि वो आईवीएफ का विकल्प चुनते हैं तो मैं सोचता हूं इसके अंदर कोई बुराई जो है वो नजर नहीं आती है। दरअसल हमारी मानसिकता क्या हो गई है, हमारी मानसिकता ये हो गई है कि हम इलाज को और आत्मिकता को अलग अलग करके नहीं देखते हैं। जिस तरह से दूसरी बीमारियों के इलाज होते हैं, जैसे कि अगर किडनी खराब हो जाती है तो किडनी का रिप्लेसमेंट कराया जाता है, घुटने खराब हो जाते हैं तो घुटने का रिप्लेसमेंट कराया जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर पेसमेकर लगाया जाता है, उसी प्रकार से आईवीएफ को भी आध्यात्म से या आत्मिक जीवन से ना जोड़ करके उसको एक इलाज के तौर पर हमको लेना चाहिए। और हमको इस बात को समझना चाहिए कि सालों सालों तक जिस पति पत्नी ने संतान को उत्पन्न नहीं किया, उनकी भावनात्मक मनोदशा क्या होगी, हमको इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। और जो जोड़े आईवीएफ के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं तो उनको भी
उनकी समाज को उनकी हंसी उड़ा करके परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर आमंत्रित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीति वचन उसका 17 अध्याय उसके 5वें पद के अंदर एक चेतावनी परमेश्वर का वचन देता है लोगों को। वहां पर लिखा है, जो किसी की विपत्ति यानी दुर्भाग्य के ऊपर हंसता है वो किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहरेगा। तो हम इस बात को देखते हैं कि आईवीएफ का विकल्प चुनने का जो चुनाव है या निर्णय जो है वो एक पति पत्नी के हाथ में होता है। कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक या कोई भी अन्य व्यक्ति जो परिवार का व्यक्ति हो उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता है या उनके निर्णय को नहीं बदल सकता है। और आईवीएफ से संतान उत्पन्न होने के बाद कोई भी पति पत्नी जो है उनको अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपकी गर्भ के अंदर चाहे आईवीएफ के द्वारा ही संतान ने जो विकास किया है और आपने जिस शिशु को जन्म दिया है वो शिशु का विकास गर्भ में और वो शिशु का उत्पन्न होना गर्भ से तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता था जब तक कि परमेश्वर उस काम की स्वीकृति नहीं दे देता। क्योंकि गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास जो है, चाहे वो आईवीएफ के द्वारा हो चाहे प्राकृतिक तरीके के द्वारा हो, तब तक विकास नहीं हो सकता है एक एम्ब्रायो का जब तक कि परमेश्वर की इच्छा उस काम के अंदर मौजूद ना हो। तो आईवीएफ के द्वारा संतान उत्पन्न की जा सकती है नहीं, मसीह जोड़े इसका चुनाव कर सकते हैं या नहीं, आज हमने इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है, हमने एक चर्चा करी है। मैं सोचता हूं बहुत सारे लोगों को इस विषय में मार्गदर्शन मिलेगा। कई सारे लोग जो हैं इसको लेकर के विवाद भी कर सकते हैं, लेकिन विवाद करने का मैं सोचता हूं यहां पर ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि यदि जो लोग विवाद करते हैं वो खुद अगर उस जगह के ऊपर आ जाएं जहां पर आज ये मसीह दंपति हैं, तो उनको वास्तव में समझ में आएगा कि ऐसे दंपतियों की भावनात्मक मनोदशा जो है वो क्या होती है। तो कॉफी विद क्लाइव के आज के इस एपिसोड के अंदर इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। याद रखें, कॉफी विद क्लाइव जो है वो एक पॉडकास्ट चैनल है और कॉफी विद क्लाइव का पॉडकास्ट जो है जितने भी मेजर पॉडकास्ट चैनल हैं जैसे कि स्पॉटिफाई है, हंगामा है, एप्पल का है, आप इन सब के ऊपर हमारा पॉडकास्ट जो है वहां पर सुन सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस नॉलेज को जो कि परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, जिसकी वजह से जैसा वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है, आप इस ज्ञान को लोगों के साथ बांटें ताकि दूसरे भी इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छी तरह से परमेश्वर की योजना के अनुसार जी सके। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक के ऊपर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करेंगे जो भी नए वीडियोस हम चैनल के ऊपर डालेंगे वो तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास आने पाएगा।